हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बालको करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी कोई रेशियो का फॉर्मूला है तो मेन फॉर्मूला लिख दो। तो हमारे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सर नाम में ही फॉर्मूला है। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है और कैपिटल इम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। ओके, अब क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए क्या क्या दे रखा है। आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और लोन फ्रॉम आइडिया बैंक दे रखा है। देखो डेट का मतलब तो बड़ा ही सिंपल हो गया। डेट का मतलब हमारे पास हो गया लोन फ्रॉम IDBI, और ये कितना हो गया आपके पास 30 lakhs का हो गया। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो आपके पास तुरंत आ गई। सही। अब जरा बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेट प्लस के इक्विटी। और इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर नहीं होता, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मालिकों का पैसा। और मालिकों के पैसे के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, जैसे कि डेट तो हमारे पास है ही, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा और हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग दे रखी है, क्योंकि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग दे रखी है, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से ऐड नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को समझनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग दे रखी है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से ऐड नहीं करेंगे। रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो डेट की वैल्यू तो 30 lakhs अपने को क्वेश्चन में दे ही रखी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का हमारे पास 15 lakhs का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास 5 lakh का है और रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितने का है, 2 lakhs का है। ये बात अपने को समझ में आई, हाँ सर ये बात अपने को समझ में आई। तो सर आप मेरे को बताएंगे कितना होगा, 30 + 20 50 52 lakhs, कितना है हमारे पास ये 52 lakhs, राइट। बिल्कुल सही। अब इस जरा इन दोनों को यहाँ पर लिख दो, 30 lakhs डिवाइड बाय 52 lakhs, राइट। हाँ जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो 30 lakhs डिवाइड बाय 52 lakh, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.576। तो आप इसको शॉर्ट में 0.58 भी लिख सकते हैं, 0.58:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बालों को अपने को ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से, और इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद।